Hello students, welcome to my channel Digital Guru. In this video we are going to start the second chapter of class 9 history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि सोशलिज्म का मीनिंग क्या है। सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडिया टू ऑर्गेनाइज ए सोसाइटी। सोशलिज्म क्या है? सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडिया है, ठीक है। और इस आइडिया के तहत क्या है कि सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए मैनर वेयर the means of production, distribution and exchange should be owned and regulated by the community as a whole, ठीक है। तो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे या फिर एक्सचेंज होंगे, ठीक है, वो कम्युनिटी के द्वारा उसका ओनरशिप कम्युनिटी के पास होगा, उसको मैनेज करने का, उसको रेगुलेट करने का राइट जो होगा पूरी कम्युनिटी के पास होगा, नॉट सच एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। तो किसी भी तरीके की प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट कंपनीज का एग्जिस्टेंस उस सोसाइटी में नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और जो पहला हमारा टॉपिक है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द एज ऑफ सोशल चेंज। इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे कि पीछे का चैप्टर हमने पढ़ा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ जो आउटकम निकले उसने फ्रांस की सोसाइटी को नहीं, नॉट ओनली टू द फ्रेंच सोसाइटी, इट इन्फ्लुएंस्ड टू एंटायर वर्ल्ड। दुनिया में दो ऐसे ग्रेट रेवोल्यूशन हुए जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड दिस रशियन रेवोल्यूशन विच इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट टू द वर्ल्ड सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, सो हमने पीछे के चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि वहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 से पहले किस तरीके का सिस्टम था कि वहाँ पे सोसाइटी एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन मैन, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन से थर्ड स्टेट्स के लोगों के ऊपर ही सारी इकोनॉमिक बर्डन थे, ठीक है। तो आफ्टर द रिवॉल्यूशन तीन कॉन्सेप्ट यहाँ से, तीन आइडियाज निकल के आए, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का, ठीक है, कि सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, लोगों को लिबर्टी होनी चाहिए, कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए, और सोसाइटी में एक फ्रेटर्निटी की सेंटिमेंट होनी चाहिए, लोगों के अंदर भाईचारे का संबंध होना चाहिए। तो इस रिवॉल्यूशन के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आउटकम निकले, इट जनरेटेड अ होप टू यूरोपियंस दैट दे कैन आल्सो चेंज, ट्रांसफॉर्म देयर सोसाइटी, ठीक है। तो फ्रांस में जो आउटकम्स निकले, ठीक है, उसको देख करके यूरोप के लोग काफ़ी इम्प्रेस थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब इट वाज अ वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन यूरोपियन सोसाइटी, और वो भी चाहते थे कि हमारे यहाँ भी जो सिमिलर सिस्टम चले आ रहे हैं जो कि फ्रांस में 1789 से पहले चल रहा था, उस सिस्टम को हम भी चेंज कर सकते हैं, एक होप सी लोगों के अंदर जगे। तो इसकी ये सारी चेंजेस करने की बात वो करने लगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बातें चल रही थी यूरोप में तो चली रही थी, इंडिया में भी चल रही थी, और इंडिया में इसके ऊपर बात करने वाले जो दो टॉप लीडर थे वो थे हमारे राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियर, हेनरी विवियन डेरोजियर, जो कि एक ब्रिटिश पर्सनालिटी थे, ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर्स थे जो कि इंडिया में थे 18-19 सेंचुरी में। तो इन लोगों ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस की बात इंडिया में करनी स्टार्ट की, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटकम्स की वजह से यूरोप के लोग चाह रहे थे कि हमारे यहाँ सोसाइटी में कुछ चेंजेज आए, वो बात इंडिया में भी स्टार्ट हो गई। तो सोसाइटी को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए, ठीक है, सोसाइटी को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए, इसको लेकर के
3 ग्रुप्स यूरोप में इमर्ज हुए, ठीक है, और वो 3 ग्रुप्स थे। एक तो थे लिबरल्स, दूसरे थे रेडिकल्स और तीसरे थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है। तो सोसाइटी में जो चेंज लाने की बात चलने लगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, वो चेंजेस कैसे लाए जाए इसको लेकर के 3 आइडियाज उभर के सामने आए यूरोप में, ठीक है। उन आइडियाज को देखते हैं कि वो कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। तो पहला था लिबरल्स, दूसरा रेडिकल्स एंड थर्ड आइडिया कंजर्वेटिव्स का, ठीक है। जो लिबरल्स लोग थे वो चाहते थे, वो क्या चाहते थे कि दे अपोज अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। मतलब जो 1789 से पहले जिस तरीके का मोनार्किकल सिस्टम था, डायनेस्टिक रूल चला आ रहा था, उसमें जो मोनार्क होता था, जो डायनेस्टिक रूलर्स होते थे, उनके पास अनकंट्रोल्ड पावर होते थे, ठीक है। दे एक्सरसाइज अनकंट्रोल्ड पावर एंड ड्यू टू देयर एक्सरसाइज ऑफ दिस अनकंट्रोल्ड पावर द पीपल सफर्ड अ लॉस, ठीक है। तो ये नहीं चाहते थे कि उस तरीके की पावर को फिर से कंटिन्यू किया जाए, उन चीज़ों को खत्म करना चाहते थे लेकिन वो चीज़ें चेंज हो गई। तो चेंज करके क्या लाना चाहते थे? दे फेवर्ड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब अब उन चीज़ों को डिसकंटिन्यू करके क्या लाना है हमें लिबरल्स के अकॉर्डिंग कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, ठीक है। इसके साथ ही इंटरप्रेटेड लॉज बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो जो कि लॉज को इंटरप्रेट करे और सोसाइटी के लिए क्या लॉ सुटेबल है उसको सजेस्ट करे, और इस तरीके की सिस्टम लिबरल्स लाना चाहते हैं। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के सपोर्ट में ये नहीं थे। दे वांटेड लिमिटेड पॉलिटिकल राइट्स, मतलब जो वेल्दी हैं उन लोगों के पास ही पॉलिटिकल राइट्स हो, और जो मेल हैं खास करके उनके पास पॉलिटिकल राइट्स हो। दे डिड नॉट वांट द वोटिंग राइट फॉर वुमेन, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ना हो, ठीक है। महिलाओं को वोट डालने के अधिकार के फेवर में वो नहीं थे। तो ये आइडिया थे किसके? लिबरल्स के। इस तरीके से वो सोशल चेंज लाना चाहते थे। रेडिकल्स लोगों की क्या बात थी कि दे वांटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। जो पॉपुलेशन मेजोरिटी जो चाहती है उस तरीके की गवर्नमेंट हो। दे फेवर्ड वुमेन्स राइट, वुमेन्स वोटिंग राइट्स। इसके अपोजिट लिबरल्स का अपोजिट रेडिकल्स क्या चाहते थे? विमेन को भी वोटिंग राइट्स दिए जाए, विमेन के पास भी वोटिंग राइट्स हो, ठीक है। और उसके लिए एक स्पेशल मूवमेंट लाया था उन्होंने रशिया में, जिसको कहा जाता है सफ्रागेट मूवमेंट। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कई बार कि सफ्रागेट मूवमेंट क्या था। तो रशिया में जो मतलब विमेन को पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग राइट्स दिलाने के लिए जो मूवमेंट रेडिकल्स के द्वारा चलाया गया था उसको सफ्रागेट मूवमेंट कहा जाता है। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दे अपोज प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है। तो जो फैक्ट्री ओनर्स थे या जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे उनको जो प्रिविलेजेस मिल रही थी, जैसा कि फ्रांस की सोसाइटी में, फ्रेंच सोसाइटी में 1789 से पहले नोबिलिटी और क्लर्जी को मिला करते थे, तो उस तरीके की प्रिविलेजेस अब ना मिले, इसके अगेंस्ट में थे। दे डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। हाँ, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन इनका ये भी मानना था कि जो आपको प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, वो कुछ ही गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चीज़ें पहुंच पाए, ठीक है। तो ये बेसिक आइडियाज थे किसके? लिबरल्स के और रेडिकल्स के। कंजर्वेटिव्स के आइडियाज का हम जानने की कोशिश करते हैं कि दे वांटेड टू कंटिन्यू ओल्ड पॉलिटिकल एंड सोशल सेटअप। जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, जैसे डायनेस्टिक रूल है, मोनार्किकल सिस्टम है, ये सब चीज़ें चाहते थे। पुराना सोशल सिस्टम, हायरार्की वाली सिस्टम उनको पसंद थी, ये चेंज लेना नहीं चाहते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बहुत ज़्यादा लिबरल्स के और रेडिकल्स के मूवमेंट तेज होने लग गए,
तो फिर आगे चल के कंजर्वेटिव्स ने भी अपने माइंडसेट चेंज कर लिए एंड दे ऑल्सो वांटेड चेंज बट विद सर्टेन लिमिटेशंस। ठीक है, तो ये थे हमारे आइडियाज सोसाइटी को चेंज करने के लिए लिबरल्स के, रेडिकल्स के एंड कंजर्वेटिव्स के। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक जो है, इंट्रोडक्शन वाले जो टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज और लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के जो आइडियाज़ हैं, ये क्लियरली समझ आ चुका होगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं क्लास 9 के, उनको भी हेल्प हो सके। और दूसरी चीज़ ये कि इस तरीके के और वीडियो आगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे पार्ट वाइज, और एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इस चैप्टर को ही पूरा देख सकते हैं अलग अलग पार्ट में। ठीक है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, थैंक्स, कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।